हे गाइस, वेलकम बैक। एंड आज हम लोग सीखेंगे एक और रिएक्ट हुक के बारे में, जिस हुक का नाम है यूज़ मेमो हुक। ठीक है, जो यूज़ मेमो हुक है ये हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें कुछ ऑप्टिमाइजेशंस करने होते हैं हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में। ठीक है, अभी अगर आप लोगों ने डीएसए किया हो एंड एल्गोरिदमिक नॉलेज है तो आप लोगों को पता होगा एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीपी थ्रू मेमोराइजेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से अगर हम लोग के पास एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें बहुत बार सॉल्व करना पड़ रहा है और उसमें ना कुछ सब प्रॉब्लम्स हैं और कुछ प्रॉब्लम्स ना हम लोग बार बार कैलकुलेट करते रहते हैं, राइट। कोई रिपीटेटिव टास्क, जो भी रिपीटेटिव टास्क होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले से कोई भी एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करके रखते हैं एंड फिर जब भी वो सिमिलर प्रॉब्लम अकर होती है हम लोग चेक करते हैं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोगों ने पहले कभी निकाला है क्या। अगर वो हम लोगों ने पहले ही कभी कंप्यूट किया है तो हम लोग सिंपली उसको रिटर्न कर देते हैं विदाउट एक्चुअली कंप्यूटिंग इट। तो ये बेसिक आइडिया होता है मेमोराइजेशन का। तो ये जो यूज मेमो हुक है ये भी कुछ वैसे ही काम करता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि यूज मेमो हुक काम कैसे करता है और हम लोग इसको कब अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने एक कोड लिख के रखा है यहाँ पे ऑलरेडी। मैंने दो स्टेट्स डिफाइन कर रखी हैं, काउंट वन एंड काउंट टू। एक मल्टीप्लाई फंक्शन है। अच्छा, ये मल्टीप्लाई फंक्शन क्या करता है, ये मल्टीप्लाई करता है काउंट वन और काउंट की वैल्यू को। अच्छा, ये लूप यहाँ पे किस लिए है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कुछ देर में। बट अभी के लिए आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे दो फंक्शंस है। एक फंक्शन जो काउंट वन की वैल्यू इंक्रीमेंट करता है और एक जो काउंट टू की वैल्यू इंक्रीमेंट करता है। अच्छा, अभी के लिए अगर मैं इस लूप को जस्ट कमेंट आउट कर दूं तो ये बस एक सिंपल एप्लीकेशन है दो बटन्स के साथ। एक में काउंट वन है, एक में काउंट टू। अगर मैं काउंट वन को प्रेस करूं तो आप देख सकते हो काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और उसके साथ साथ उसका मल्टीप्लीकेशन इंक्रीज हो रहा है। मैं काउंट टू को अगर क्लिक करूं तो सिर्फ काउंट टू की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लीकेशन, ये काउंट टू पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ काउंट वन की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा अभी ये तो बहुत ही छोटा एप्लीकेशन है। लेट्स से हम लोग कोई एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पे हम लोग बहुत बड़े बड़े डेटास के साथ डील कर रहे हैं। लेट्स से कुछ 1000 2000 3000 डेटाज आ रही हैं, तो तब ना ये जो फंक्शनैलिटीज है इतने स्मूथ नहीं होते। ठीक है, अभी तो लेट्स से ये बहुत ही छोटा सा टास्क है कि हम लोग दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अभी मैं चाहता हूँ ना कि ये ना आई वॉन्ट दिस टू मिमिक अ बड़ा एप्लीकेशन। अच्छा, वो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे ना एक लूप लगा दिया है। ये ब्लैंक लूप है। तो ये लूप क्या करेगा, ये ना जानबूझ के हमारे एप्लीकेशन में एक डिले लाएगा। ठीक है, आई वांट कि थोड़ा डिले हो ताकि हम लोग उसको ऑप्टिमाइज कर सके। अच्छा, तो अभी मैंने ये लूप लगाया, बहुत बड़ा लूप है। ठीक है, अच्छा अभी अगर मैं काउंट वन पे क्लिक करूं तो फंक्शन तो सेम ही काम करेगा। मैं क्लिक करूं तो देख सकते हो टू आया, फोर आया। मैं क्लिक करूं तो थ्री एंड नाइन। अब लोग नोटिस करोगे तो अभी पहले जैसे बहुत फास्ट हो रहा था, अभी ना थोड़ा डिले आएगा। अगर मैं उसको बहुत जल्दी जल्दी क्लिक करूँ तो इट विल स्किप सम नंबर्स। ओके सर, मैं अभी स्पैम करने वाला हूँ काउंट वन को, नोटिस करना कैसे थोड़ा डिले आता है। सी, अभी मैंने स्पैम करना छोड़ दिया बट वो अभी भी वैल्यूज को अपडेट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं बहुत जल्दी क्लिक करूँ, अभी देखना 14 है, अभी वो बीच में शायद कुछ नंबर स्किप कर जाए एंड फिर आपको एक नंबर दिखे। सी, वो 14 के बाद डायरेक्ट 17 फिर 20, तो वो नंबर स्किप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लूप है ना वो थोड़ा डिले प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, मतलब हम लोग ये तो समझ गए कि ये जब भी हम लोग काउंट वन की वैल्यू बढ़ाएंगे ये थोड़ा हैवी ऑपरेशन है, तो हमें थोड़ा एप्लीकेशन में डिले दिखेगा। अच्छा ठीक है, बट जो काउंट टू है ये तो डिपेंडेंट नहीं है। लाइक काउंट टू के टाइम तो वी डोंट वांट कि मल्टीप्लीकेशन हो, ये तो नॉर्मली होना चाहिए, लॉजिकली ये तो नॉर्मली होना चाहिए, राइट। बट अभी अगर मैं काउंट टू पे क्लिक करूँ तो टू, बट अभी अगर मैं काउंट टू को बहुत जल्दी इंक्रीमेंट करूँ जैसे मैंने काउंट वन को किया तो देख सकते हैं यहाँ पे भी डिले है। 5 के बाद हम लोग को डायरेक्ट 10 दिखा, फिर 13, बीच में पॉज हो रहा है। ठीक है, बट ये तो नहीं होना चाहिए हमारे एप्लीकेशन में। ठीक है, बट ऐसा होता क्यों है ये समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि रिएक्ट काम कैसे करता है। जब भी मैं कोई स्टेट चेंज करता हूँ ना, रिएक्ट पूरा का पूरा कॉम्पोनेंट को री रेंडर करता है। मेरा जब भी मैं काउंट वन की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ वो ये टास्क तो परफॉर्म कर ही रहा है, ये मल्टीप्लाई वाला फंक्शन। ठीक है, और वो सिर्फ काउंट वन की वैल्यू चेंज कर रहा है। बट जब मैं काउंट टू को भी इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ऑल दो काउंट टू तो यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है बट कॉम्पोनेंट फिर भी री रेंडर हो रहा है। और ये जो फंक्शन है ना ये बार बार कॉल होता रहा है, बार बार कॉल हो रहा है। क्योंकि
और ये बहुत ही हैवी ऑपरेशन है, इसके लिए हमें एप्लीकेशन में डिले दिख रहा है। अच्छा, अभी आप देख सकते हो इस फंक्शन में एक कंसोल है डिपेंडेंट ऑन काउंट वन। अगर मैं काउंट वन को क्लिक करूं तो ये प्रेस हो, ये कंसोल दिख रहा है। मैं काउंट टू को भी क्लिक करूं तब भी ये हो रहा है। क्यों? क्योंकि काउंट टू भी एक स्टेट चेंज कर रहा है और पूरा का पूरा जो हमारा कंपोनेंट है वो री रेंडर हो रहा है। अच्छा, अभी हम लोग इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? इसको हम लोग यूज मेमो हुक के इस्तेमाल से अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी देखते हैं यूज मेमो हुक हम लोग यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले सिंटैक्स ऐसे होता है, यूज मेमो फंक्शन के अंदर एक कॉल बैक होता है। ये यूज इफेक्ट के सिंटैक्स से बहुत सिमिलर है। ठीक है, इसमें भी एक डिपेंडेंसी अरे रहती है और एक कॉल बैक फंक्शन रहता है। जो भी लॉजिक हम लोग को लिखना है वो हम लोग फंक्शन के अंदर लिखेंगे, और अगर ये फंक्शन किसी पर्टिकुलर स्टेट वेरिएबल पे डिपेंडेंट है उसको हम लोग यहाँ पे डालेंगे डिपेंडेंसी अरे पे। अच्छा, तो हम लोग अभी काम क्या कर रहे हैं, ये तो इस फंक्शन के अंदर जो भी मैंने लिखा है मैं सिंपली इसको रिमूव करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और जो कॉन्स्ट मल्टीप्लाई है इसको मैं रिमूव करके यहाँ पे लिख दूंगा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि ये और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे काउंट वन। अभी हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, बट ये अभी रेंडर नहीं कर रहा है बिकॉज मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे एज अ फंक्शन है, मुझे इसको एज अ नंबर यहाँ पे रेंडर करवाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यूज मेमो का यूज किया, उसके कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो भी हम लोग टास्क कर रहे थे हम लोगों ने वो किया, और हम लोगों ने एक डिपेंडेंसी डाल दी कि काउंट वन। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि जब भी काउंट वन चेंज हो तभी ये ऑपरेशन परफॉर्म करो। हमारे कंपोनेंट के अंदर अगर दूसरे भी स्टेट्स हों उनके चेंज पे हम लोग नहीं चाहते कि इतना हैवी ऑपरेशन परफॉर्म करे। ठीक है, अभी अगर आप लोग देखोगे तो काउंट वन तो वैसे ही काम करेगा। अगर अभी भी मैं काउंट वन को बहुत जल्दी प्रेस करूं वो तो डिले होगा ही, बिकॉज ये इन इटसेल्फ इज अ वेरी हैवी ऑपरेशन। ठीक है, बट अभी अगर मैं काउंट टू को क्लिक करूं तो आप देख सकते हो काउंट टू में अभी कोई लैग नहीं है, और काउंट टू के वजह से अभी हम लोग को कंसोल में भी कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि काउंट टू के चेंज पे अभी ये जो हैवी ऑपरेशन था वो और यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, काउंट टू के लिए अभी ये हम लोग और कॉल नहीं कर रहे, बिकॉज हम लोग क्या चाहते हैं, ये तब भी कॉल हो जब काउंट वन ही हम लोग यूज कर रहे हो। ठीक है, तो यही है आपका बेसिक, जैसे हम लोग यूज मेमो यूज करते हैं रिएक्ट में इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज आवर कोड। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग के पास कोई एक बड़ा सा ऑपरेशन है जो हम लोग के एप्लीकेशन में थोड़ा डिले ला रहा है, तो उसको उस ऑपरेशन को अगर हम लोग अवॉइड करना चाहें कि दूसरे स्टेट चेंजेस के लिए, लाइक अगर कोई दूसरा स्टेट चेंज हो रहा हो उसके लिए, इफ वी वांट टू अवॉइड दैट कॉस्टली ऑपरेशन, तब हम लोग ये यूज कर सकते हैं यूज मेमो। तो ये कर क्या रहा है, ये बेसिकली ना वैल्यू स्टोर करके रख रहा है कि अच्छा ठीक है काउंट वन के लिए ये सिर्फ यूज होगा, नॉट फॉर एनी अदर वेरिएबल। तो जब काउंट वन चेंज होगा तभी ये बस री रेंडर करेगा, अदरवाइज जो उसकी प्रीवियस वैल्यू है उसको स्टोर करके रखेगा एंड सिर्फ उसी को यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। एज सिंपल एज दैट। जब काउंट वन चेंज होगा उसको, क्योंकि हम लोगों ने इस डिपेंडेंसी में रखा है तो यूज मेमो का समझ आएगा, अच्छा ठीक है काउंट वन मेरा डिपेंडेंसी वेरिएबल है, तो अगर मैं तब भी काम करूंगा जब काउंट वन चेंज होगा। जब काउंट टू चेंज हो रहा है तो ऑलरेडी उसके पास एक वैल्यू है जो उसने पहले से स्टोर करके रखी है, वो सिर्फ और सिर्फ उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा, पूरा का पूरा फंक्शन वो वापस कॉल नहीं करेगा या वापस कंप्यूट नहीं करेगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूज मेमो हुक इन रिएक्ट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।